तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, हमसे हमारा मैंडेट छीन लिया गया। हमारे लीडर के साथ जो कल आपने जो पिक्चर्स देखी हैं, वो तो ये पिक्चर जो निकाल रहे थे पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे थे, उनके गले पड़ गई हैं कि आपने उम्मत के इतने बड़े लीडर को 6x8 है, पत्नी क्या उसमें आपने रखा हुआ है, पीछे उसकी वॉशरूम है, साथ में उसका सिंक है, इतना बड़ा आदमी है और ये उसकी बेडिंग है और साथ में उसकी किताबें पड़ी हुई हैं, पीछे उसकी जाय नमाज है। ये किसी भी लीडर के साथ हो, किसी सियासी कारकुन के साथ हो वो बुरा है। मेरे साथ तो हुआ है, शहरियार अफरीदी के साथ भी हुआ, हम डेथ सेल में थे, लेकिन कम से कम खान साहब साबिक वज़ीर आज़म है, उसको अपने दहशतगर्द की तरह ट्रीट कर रहे हैं। शर्म आती है कि हमने अपने मुल्क में 50 साल में कुछ नहीं सीखा। इसी अडयाला से निकाल के हमने भुट्टो को फांसी चढ़ाया और इसी अडयाला में आप इमरान खान को आपने डाला है और उस तरीके से रख रहे हैं जैसे कि खुदा न खास्ता इमरान खान दहशतगर्द है। अच्छा, ये इसका पार्लियामान की हद तक अगर बात कीजिए तो एक कोई मुस्बत पेशरफ्त भी होगी, बेहतरी की तरफ बढ़ा जा सकता है इससे? यार दो सूरतों में हो सकता है कि असल मुद्दे पर, क्योंकि हमारे वो पश्तो में कहते हैं कि शब शब मत करो शी शल तालू बोलो। इसका मतलब ये है कि इधर उधर की तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तो बात ये है कि दो चीज़ों का फैसला होना, असीरान की रिहाई इंक्लूडिंग खान साहब, दूसरा मैंडेट की वापसी। जब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता ना, ये ऐसे ही कॉस्मेटिक्स हैं। तो फिर ये ऐसे अंदर आप कैंसर ज़दा हों और ऊपर आपने सुर्ख पाउडर किया हो। पहले कैंसर का तो इलाज करें, पहले इसका तो फैसला करें कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो बैठे हैं ये सीट भी जीते हैं कि नहीं। लेकिन तो फिर ऐसे में कल की मीटिंग फिर क्यों की गई? अगर इतना कुछ इतना डिफरेंस है, वो पहले करें फिर उसके बाद आप आगे पार्लियामेंट के लिए बढ़ेंगे। ज़रूरी है, जिस तरह गाड़ी के 4 टायर होते हैं और टायरों में हवा ना हो तो 50 करोड़ की गाड़ी भी खड़ी होगी। तो ये पार्लियामेंट की गाड़ी को अगर आपने चलाना है तो उसकी टायरें हैं वो कमेटी हैं, कमेटियों में तो हवा भरें, कुछ तो काम चल पड़े। आप फैसिलिटेट करेंगे इस तनाज़र में? फैसिलिटेट उस सूरत में करेंगे अगर इमरान खान साहब असीरान की रिहाई होगी और अगर मैंडेट की वापसी पर उससे हासिल गुफ्तगू होगी। सर, ये फैसिलिटेट ही किया गया है ना। कल आपने कहा हो कि बजट के हवाले से कट मोशंस के मामलात पे हम नहीं, हर मीटिंग से पहले ये हमेशा से पिछले 50-60 साल से तरीक़ाकार रहा है कि हर सेशन से पहले तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स और चीफ विप साहिबान और सीनियर लीडरशिप बैठती है कि इस सेशन में हमने कितनी छुट्टियां करनी हैं, इसमें कौन कौन से बिल आने हैं, ये वो रूटीन के मामलात हैं। लेकिन अगर आप फैसिलिटेशन कहते हैं तो उसकी एक ही शर्त है, इमरान खान असीरान की रिहाई, मैंडेट की वापसी, इससे तीसरी बात ही कोई नहीं। उसके अलावा कुछ और पेंडिंग इशूज़ हैं अभी तक। मेरा ये तीसरा टर्म है पार्लियामेंट में, मैं तो नहीं देखा कि 3 महीने शायद मेरे ख्याल में हो गए हैं जब से हमने ओथ लिया है, तो इतने महीने हो गए अभी तक स्टैंडिंग कमेटीज़ नहीं बनी। अच्छा, आपको भी इसका इल्म है, सबको इल्म है कि कायमा कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की आईज़ एंड ईयर्स है। अगर कायमा कमेटी नहीं है ना, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट है लेकिन आपा आ जाए, क्योंकि उसके लॉ का काम, उसके फॉरेन अफेयर्स का काम, इंटरनल सिक्योरिटी का काम, फाइनेंस का काम, एग्रीकल्चर का काम। अभी कल आपने देखा होगा पूरा ऐवान में पूरा दिन हम सब हमारे लोग जो हैं वो किसानों का रोना रोते रहे कि जो किसानों के साथ अभी गंदम स्कैंडल में हुआ है। तो इन चीज़ों को किधर आपने हल करना है? कल बार बार ये बात हो रही थी कि इसको आप एग्रीकल्चर की फूड सिक्योरिटी की कमेटी में भेजें, तो किधर है कमेटी को? आप भी पता करें किधर। तो इन चीज़ों पे डिस्कशन हुई है और एक बात मैंने उनको की है उस कमेटी में कि पहले ही काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो अगर आपने समझते हैं कि इस पार्लियामेंट से हमने कोई काम लेना है तो कम से कम इधर तो बैठ के कोई मसाइल का हल निकालो।